वेलकम टू इंग्लिश एग्ज़ाम्स हब। आज हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स की। और जैसा कि जानते हैं आज आपका सिनोनिम का लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है, इसके पहले लेक्चर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारे वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला जो सिनोनिम होगा आपका, आज का पहला होगा आपका डिवाउट। क्या होगा? डिवाउट। डिवाउट का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला आपका वर्ड यहाँ पे दिख गया डिवाउट। डिवाउट का अर्थ होता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हो जाएगा धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, डिवाउट का अर्थ क्या होगा? धार्मिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर ले इसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे लेक्चर सीरीज में हम लोग का एक ही जो ध्यान हम लोग दे रहे हैं जिस बात पे, वो ये है कि हम कैसे चीज़ों को याद कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड है। ठीक है, कुछ लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुने होंगे। ठीक है, कुछ नॉर्मल कुछ लोग आप इसको सुने भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो हम बात करें तो इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए आप यहाँ देखिएगा वर्ड देव। ठीक है, यह क्या है? देव। ठीक है, देव यानी ईश्वर की बात हो रही आउट। ठीक है, देव आउट यानी देव आउट। अगर ईश्वर क्या हर जगह बाहर है, यानी कुछ लोग मानते हैं क्या ईश्वर हर जगह है, तो जो लोग मानते हैं वो क्या है? धार्मिक है एक तरह से। ठीक है, वो क्या है? धार्मिक है। तो डेव आउट यानी डेव आउट। डिवाउट को हम कैसे कहेंगे? देव बना देंगे डेव से। ठीक है, आउट यानी ईश्वर क्या हर जगह है, बाहर भी है। ठीक है, अंदर हर जगह है। तो वो लोग क्या होंगे? वो लोग धार्मिक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे महिला क्या आपको दिख रही है, अब धार्मिक महिला है। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी, आप इससे याद कर पाएंगे। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम क्या क्या होंगे? सिनोनिम्स हो जाएगा पायस हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा एंड रिवरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका है डेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या है? डेफरेंस है। डेफरेंस मीन्स क्या होता है समझिएगा। डेफरेंस मीन्स होता है सम्मान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सम्मान। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ। ठीक है, एक चीज़ समझिए, ये डिफरेंस लिखा है। ठीक है, डिफरेंस नहीं लिखा है। एक होता है डिफरेंस, DIFF होता है। ठीक है, डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे आपका डेफरेंस लिखा है। डेफरेंस मीन्स क्या होता है? सम्मान होता है। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो याद करने के लिए सिंपल सा आपको वर्ड दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंस। डिफरेंस को आप डिफरेंस से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी एज क्या हो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंस होगी, एज गैप होगी। ठीक है, तो क्या होगी? आप सम्मान करेंगे। जैसे इस फिगर में दिख रहा होगा, ये लड़का है और इसकी माता श्री होंगी शायद। ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी एज का बहुत बड़ा गैप यहाँ डिफरेंस है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम और जगह भी ले समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति आपसे अगर मिल रहा है तो आप उसका क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है ना। तो ये वर्ड आप हो जाएगा आपका। आप सम्मान क्यों करें? क्योंकि आपके एज में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, एक अंतर दिख रहा है उसकी वजह से। ठीक है ना। तो डेफरेंस को हम डिफरेंस से रिलेट करके ऐसे याद कर लेंगे। तो ये अब बात करते हैं सिनोनिम की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? हो जाएगा रिस्पेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लियंस हो जाएगा एंड रिगार्ड हो जाएगा एंड स्टीम हो जाएगा। ठीक है, स्टीम वर्ड मैंने भी इसमें जो आपने देखा होगा, जो हमने जो शॉर्ट वगैरह डाला है तो उसमें आपको ये वर्ड दिख जाएगा। ठीक है, स्टीम, इसका मतलब क्या होता है? आदर करना या सम्मान करना। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की हम। नेक्स्ट आपका है डिलिबरेट। नेक्स्ट आपका क्या है? डिलिबरेट। डिलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर। इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर कोई चीज़ कर रहे हैं, आप क्या करें? डिलिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, डिलिबरेट। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए समझिएगा डेली। ठीक है, एक वर्ड आपको इसमें छिपा दिख रहा होगा, डेली, डेलिबरेट। ठीक है, यानी आप डेली क्या करें? ब्रेड या ब्रश कर लीजिएगा। डेली ब्रश करते हैं आप, ठीक, जानबूझ के करते हैं। ठीक है, डेली आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, जानबूझ के करते हैं। तो जस्ट आप इसको समझने के लिए ये वर्ड रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसको पढ़ेंगे डेलिबरेट को। ठीक है, डेलिबरेट को जैसे आप पढ़ेंगे आप तुरंत आपको माइंड में चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, एक इमेज बन जाएगा कि हम ब्रश की बात कर रहे थे, डेली की बात कर रहे थे, यानी चीज़ें क्या करें? जानबूझ के आप कोई चीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप अगर फिगर में बात करें तो ये व्यक्ति, ये लड़का क्या कर रहा है? इस व्यक्ति को जो अगला प्लेयर उसको जानबूझ के धक्का दे रहा है। ठीक है ना, जानबूझ के, डेलिबरेट। ठीक है, डेलिबरेट। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम की। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएगा प्लान्ड हो जाएगा, इंटेंशनल हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा एंड पर्पजल होगा। ठीक है, पर्पजफुल हो जाएगा, पर्पजफुल। ठीक है, पर्पजफुल, ये क्या हो गया? इससे सिनोनिम्स हो गए। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका वर्ड जो दिया गया है वो क्या है? आपका डायलेमा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? डायलेमा। डायलेमा मीन्स क्या होता है? डायलेमा मीन्स होता है आपका दुविधा। ठीक है, क्या होता है? दुविधा। अच्छा, इसको हम समझते हैं दुविधा। ठीक है, डायलेमा। ठीक है, डायलेमा, जैसे कि आप समझिएगा आपके, ठीक है, हार्ट में, दिल में
ठीक है, दिल में दुविधा होती है कोई चीज़ को लेकर, करियर को लेकर कि क्या करें, ठीक है ना। तो जैसे आप वर्ड आपका डायलेमा आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये DIL, ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे दिल या हार्ट की बात हो रही है, जिसमें क्या होता है काफ़ी चीज़ें जो आप दुविधा में रहते हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना। तो ये जाएगा आपका डायलेमा। अब जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, ये कन्फ्यूजन में दुविधा है, यानी कोई व्यक्ति कह रहा है ये सही चीज़ें हैं और उसके माइंड में 2 चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ क्या है, गलत है या सही है। इस पर क्या है, ये काफ़ी दुविधा में है ये, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज़ हुआ है, दुविधा में है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा आपका क्वांडरी हो जाएगा, डिफ़िकल्टी हो जाएगा, प्रेडिकामेंट हो जाएगा एंड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डिफ़र। नेक्स्ट आपका क्या है, डिफ़र। डिफ़र मीन्स क्या होता है, डिफ़र की बात करें तो होता है स्थगित करना या टालना भी कर सकते हैं, ठीक है, टालना भी कर सकते हैं, या फिर हम बात करते हैं स्थगित करना भी हो सकता है, ठीक है, स्थगित करना, स्थगित करना, ठीक है। टालना या स्थगित करना क्या होता है, डिफ़र होता है, ठीक है। अब डिफ़र, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो याद करने के लिए सिंपल सा समझिएगा, डिफ़र, ठीक है, दे फर, ठीक है, फर मीन्स, फर को ऐसे फार समझिएगा, फार मीन्स क्या होता है, दूर, ठीक है, फर को आप फार डिरेक्ट करेंगे, फार, फार मतलब दूर, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए आप क्या करना, दूर समय के लिए आप क्या करना, किसी चीज़ को टाल देना, ठीक है ना, डेफर कर देना, किसी चीज़ को दे फार, ठीक है, फार कर देना, डेफर मतलब दूर कर देना, यानी एक तरह से आपको लग रहा होगा कोई चीज़ टाली जा रही है, ठीक है, यानी दूर के लिए, दूर समय के लिए कोई चीज़ आप कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, कितने दिन बाद कोई चीज़ करेंगे, तो ये क्या करें आप, डेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का सोया हुआ है, अब ये क्या कर रहा है, इसने देखा कि ठीक है अलार्म बजा या कोई भी चीज़ बजी, तो चीज़ों को टाल दे रहा है कि ठीक है नेक्स्ट डे पढ़ लेते हैं उठ के, ठीक है ना। जैसे इसने अलार्म लगाया हुआ है कि उठ के पढ़ने के लिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिफ़र कर दे रहा है, टाल दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा एंड पुट ऑफ हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका जो वर्ड दिया गया है वो आपका है डिसेमिनेट। क्या है, डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मीन्स क्या होता है, फैलाना होता है। डिसेमिनेट मीन्स क्या होता है, फैलाना, ठीक है, फैलाना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए वर्ड देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका है डिसेमिनेट, ठीक है, डिसेमिनेट यानी कोई क्या करना, नेट को क्या करना, डिसेमिनेट, डिस मीन्स दिशाओं में, ऐसे समझिएगा, डिस को आप दिशा समझिए, डिसेमिनेट यानी दिशाओं में क्या करना, नेट को फैलाना, ठीक है। जैसे फिगर ये बना हुआ है, यानी हर दिशाओं में चारों तरफ आप क्या करें, हर डायरेक्शन में क्या करें, नेट को आप फैला रहे हैं, ठीक है, जो इंटरनेट है, जो कनेक्शन है उसको क्या करें, फैला रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे वर्ड आप ये पढ़ेंगे डिसेमिनेट, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सभी दिशाओं में नेट को फैलाना है हमको, ठीक है ना। जस्ट आप ये इमेजिन कर पाएंगे और आप जो सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड हम क्या करें, काफ़ी स्पीड में चीज़ों को हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आप ध्यानपूर्वक जो है चीज़ों को सुनते चलिए, ठीक है, और नोट करना है, और वीडियो को क्या करिए, पॉज करके चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, सिनोनिम्स बात कर लेते हैं यहाँ पे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, डिस्पर्स हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो गए, इसके डिसेमिनेट के हो गए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। अगला क्या आपका, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मीन्स क्या होता है, भेदभाव करना, ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या, भेदभाव करना, भेदभाव करना, ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेट हो गया, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेट में आप देखिएगा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट। क्रिमिनेट में ऐसे क्रीम समझ आए, ठीक है, क्रीम, कोई क्रीम है, ठीक है ना। आप जस्ट इसको क्या करना है, आपको समझने के लिए यूज़ करना है, ठीक है, बाकी आप इसको अदर वे में ना लें इसको, ठीक है ना। आप कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देसी क्रीम लगा रहा है, ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, देसी क्रीम लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भेदभाव आपको लग रहा है अलग, ये लोग बाकी विदेशी लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों के चेहरे क्या लाइट दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या, ये थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देसी क्रीम लगा रहे हैं, इसके साथ वो क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। इसका चेहरा उतना ब्राइट नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसमें जो है एक वर्ड आता है रेसिज्म का, ठीक है। रेसिज्म बेसिकली जो रंग भेद को लेकर के है, ठीक है ना, कि वहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, रंग के बेस पे जो भेदभाव करते हैं। जैसे इंडिया में देखा जाए तो धर्म को लेकर के, जाति को लेकर भेदभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है भेदभाव करना, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेट मतलब ये देसी क्रीम लगा रहा है इसलिए क्या, इसका कलर दूसरा है, बाकी दूसरा है, यानी जैसे आप
इस वर्ड को देखेंगे डिस्क्रिमिनेट, आपको तुरंत देसी क्रीम और ये लड़का जो दिखेगा आपको डार्क में थोड़ा, और बाकी लोग क्या ब्राइट दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप समझ पाएंगे कि ये लोग क्या काले गोरे का क्या कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, ये जो डिस्क्रिमिनेट वर्ड है वो बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कलर के लिए सेंस में लिया था, यहाँ पे मैं अगर लिंग की बात करूँ तो ये लोग क्या करें, इस जो महिला है, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अलग, ये क्या है, ये लिंग भेदभाव हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेट होगा वो कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा एंड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा इसके सिनोनिम्स की, ठीक है ना, ये हो इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डेसिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेसिमेट। नेक्स्ट आपका है डेसिमेट। डेसिमेट मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है, हम कह सकते हैं नुकसान पहुंचाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना, या फिर हम इसको लिए नष्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नष्ट करना, नष्ट करना, दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं किसका, डेसिमेट का, ठीक है। अब डेसिमेट में देखिएगा, जैसे किसी देश को क्या करना, किसी देश को मिट्टी मिला देना, ठीक है, डेसिमेट, किसी देश को क्या करना, मिट्टी मिला देना, डेसी कि देश पे आ रहा है, मेट में मिट्टी समझिएगा, तो डेसिमेट में किसी देश को मिट्टी मिलाना मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, डेसिमेट किया जा रहा है इस दीवार को, ठीक है, ये जो वॉल है इसको डेसिमेट किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, जो ठीक है, ये किले की दीवार हो सकती है, जो भी चीज़ें यहाँ पे, इसको क्या किया, ध्वस्त किया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सिनोनिम बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, एनहिलेट, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ चुका है आपने, ठीक है, वाइप आउट एंड डिमोलिश, ठीक है, ये क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है डिमिनिश। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या है, डिमिनिश है। डिमिनिश मीन्स क्या होता है समझिएगा, डिमिनिश मीन्स होता है छोटा करना, छोटा करना, ठीक है, या हम कम, इसको कम होना भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ क्या हो रही, कम हो रही है, तो कम होना या छोटा करना क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डिमिनिश। अब इसको हम बात कर लेते हैं याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए सिंपल समझिएगा कि ये कोई चीज़ क्या हो रही है, डीम हो रही है, ठीक है, डीम मतलब समझे धीमा, ठीक है, जिसकी कोई जिस लाइट किसी बल्ब की क्या होगा, डीम, डीम वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो डीम मतलब क्या हो रही है, धीमे धीमा हो रही, मतलब क्या हो रही, कम हो रही धीरे धीरे, ठीक है ना। अब जैसे कि इस फिगर में देखा जाए तो ये जो लाइनें दिख रही हैं, पहले सबसे बड़ी थी फिर छोटी, यानी कि एक तरह से क्या हो रही है, ये कम हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। तो अब डिमनिश को आप वर्ड, जैसे डीम वर्ड आपने सुना तो आप समझ गए कोई लाइट क्या तेज़ जल रही थी और फिर धीरे धीरे डीम हो गई थी, ठीक है, कम हो गई धीरे धीरे, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका वर्ड डिमनिश। अब हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सिनोनिम बात करें तो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा एंड डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है डिक्टेटर, ठीक है, डिक्टेटर। डिक्टेटर मीन्स क्या होता है, तानाशाह, तानाशाह होता है डिक्टेटर, ठीक है, तानाशाह, ठीक है, तानाशाह होता है, इसका जो इंग्लिश होता है वर्ड वो क्या है, डिक्टेटर होता है, ठीक है। अच्छा हम बात करें डिक्टेटर, इसको याद कैसे करेंगे, तो डिक्टेटर को याद करने का, डिक्टेटर से आपने बहुत पॉपुलर सुना होगा, हिटलर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हिटलर का नाम सुना होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो आपने हिटलर का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। हिटलर क्या था, एक बहुत बड़ा तानाशाह व्यक्ति था, ठीक है ना, तो क्या था, डिक्टेटर था, ठीक है। डिक्टेटर को आप खुद बना सकते हैं, ऐसे ट्रैक्टर से किसी को रौंद देना, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह से किसी को रौंद देना, ठीक है, किसी पे हुकूमत करना, ठीक है, यानी प्रताड़ित करना किसी को, इस सेंस में लिया जाता है, ठीक है, अच्छे रूल के सेंस में नहीं लिया जाता है। तो हो जाएगा डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, ठीक है, जोर जबरदस्ती किसी के साथ करना, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी तानाशाह, ठीक है ना। अब हम बात कर ले इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा टायरेंट हो जाएगा, ऑपरेसर हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेसर या ऑपरेसर कर सकते हैं इसको, ऑटोक्रेट हो जाएगा एंड डिस्पोट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया इसको, इसके जो गए सिनोनिम्स हो गए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डैजलिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, ठीक है, डार्जलिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डैजलिंग। डैजलिंग क्या होता है, डैजलिंग होता है आपका बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बहुत चमकीला, ठीक है, कर सकते हैं क्या हो जाएगा, बहुत चमकीला, बहुत चमकीला, ये क्या हो गया आपका डार्जलिंग, ठीक है, डार्जलिंग। अच्छा डजलिंग को आप याद कैसे करेंगे, तो जैसे आप वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है ना, डजलिंग, जलिंग, ऐसा जलिंग ऐसा लग रहा है जलना, कोई ऐसे जलने की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये बताइए कोई जब चीज़ जलेगी तो क्या होगा, लाइट होगी और चमकेगी वो चीज़, ठीक है ना। किसी चीज़ को जलने से क्या होती है,
चमक उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो आप तुरंत ये समझेंगे, जैसे आप डैजलिंग वर्ड बोलेंगे आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा जलिंग, जैसे जलिंग क्लिक करेगा मतलब जलने संबंधित, ठीक है। कोई चीज़ जलेगी तो चमकेगी, ठीक है। तो क्या हो जाए, बहुत चमकीला, डैजलिंग, ठीक है। जैसे आपका ये डायमंड दिख रहा हो, ये हीरा क्या है, चमक रहा है डायमंड, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा उसका ब्रिलियंट हो जाएगा, ठीक है, ब्रिलियंट हो जाएगा, ग्लीमिंग हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा और ग्लेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो आपका है डिलिनिएट। क्या है, डिलिनिएट। डिलिनिएट मीन्स होता है सीमा निर्धारण करना, सीमा, ठीक है, सीमा निर्धारण करना, सीमा निर्धारण करना, ठीक है, सीमा निर्धारण करना, ये क्या हो जाएगा, डिलिनिएट, ठीक है, डिलिनिएट। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप समझिएगा ऐसे वर्ड, जैसे यहाँ लिखा है डिलिनिएट, ठीक है, यानी आप क्या करें, एक नेट बिछा रहे हैं, एक जाल, नेट यहाँ डिलिनिएट, नेट में समझना डेली मतलब डेली आप क्या करें, नेट बिछा रहे हैं, ठीक है, एक जाल बिछा रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो जो मैप में आप देखा होगा कि बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं आपको, क्या है, ये लाइनें दिख रही हैं ना, ये लाइनें दिख रही होंगी आपको। ये लाइनें क्या है, एक सीमा बना रही हैं, ठीक है। सीमा एक एरिया होता है, एक रीजन होता है कि कोई कंट्री की सीमा कहाँ तक है, ठीक है, जल सीमा कहाँ तक है। तो ये क्या है, एक सीमा का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, डिलिनिएट कहलाता है, ठीक है ना। तो आप एक नेट बना रहे हैं, एक जाल के फॉर्म में क्या करें, सीमा को बना रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा एक जाल दिख रहा होगा पूरे मैप में, ठीक है ना। तो आप तुरंत डिलिनिएट जैसे बोलेंगे, आप डिलिनिएट में आप तुरंत नेट वर्ड ढूंढेंगे और नेट सब समझ जाएंगे, एक जाल, और जाल सब समझ जाएंगे क्या करना, एक सीमा बनाना, निर्धारण, सीमा का निर्धारण करना, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, डिस्क्राइब हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, डिपिक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिपिक्ट हो जाएगा एंड सेट आउट हो जाएगा। ये क्या होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है डिराइड है, ठीक है, डिराइड। अच्छा, डिराइड मीन्स क्या होता है, डिराइड मीन्स होता है उपहास करना, इसका मतलब है उपहास करना, ठीक है। क्या होता है, उपहास करना। अच्छा, इसको हम समझ लेते हैं, उपहास करना, ठीक है, इसका मतलब होता है उपहास करना। अब जैसे देखा जाए यहाँ पे डी राइड, यानी किसी को हम राइड करने के लिए दें, ठीक है, राइड, बाइक को राइड किया जाता है, ठीक है, बाइक के सेंस में राइड होता है, राइडिंग द बाइक। किसी को आप क्या करें, दे, ठीक है, डी राइड को आप दे, यहाँ समझिए, दे राइड। किसी को आप राइड करने, कोई नया व्यक्ति है उसको आप बाइक चलाने दे रहे हैं, ठीक है, और वो बार बार क्या बाइक स्टार्ट कर रहा है और बाइक बंद हो जा रही है, ठीक है। तो लोग क्या उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है, चला नहीं पा रहे, ऐसी चीज़ें। तो आप तुरंत जैसे डी राइड आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या करना, मजाक, किसी का उपहास करना, कि कोई चीज़ कर नहीं पा रहा तो उपहास करना। तो तुरंत जैसे डी राइड आप देखेंगे, डी राइड वर्ड, तो आप तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि किसी को बाइक देना राइड करने के लिए, राइड करने के लिए वो अगर नहीं कर पा रहा है, चला नहीं पा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे देखा जाए इस फिगर बात कर लें, तो फिगर में एक लड़की है, ठीक है, इसका लोग क्या करें, उपहास कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं यहाँ पे। अब जिसके फेस में क्या है, पिंपल्स वगैरह हैं, तो इस चीज़ को लेकर क्या करें, उपहास उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं फिगर में। चलिए अब बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, मॉक हो जाएगा, ठीक है, रिडिकल हो जाएगा एंड मेक हो जाएगा एंड फन ऑफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक, नेक्स्ट आपका है डिजेक्टेड। नेक्स्ट क्या है आपका, डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है, हताश होता है। डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है, हताश, ठीक है, इसका मतलब होता है हताश, ठीक है, डिजेक्टेड मीन्स होता है हताश। अब इसको याद कैसे करेंगे समझिएगा, डिजेक्ट मतलब समझिए, डिजेक्ट को आप रिजेक्ट, जैसे आप वर्ड बोले डिजेक्ट और रिजेक्ट, यानी कोई आपको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो आप हताश हो जाते हैं, आप निराश हताश हो जाते हैं। तो कोई डिजेक्टेड मतलब जैसे वर्ड में आपको डिजेक्टेड आएगा आप तुरंत समझिए रिजेक्टेड, ठीक है, तुरंत डिजेक्टेड, फिर उसके बाद आप बोलेंगे रिजेक्टेड, यानी रिजेक्टेड होने, यानी आप रिजेक्ट कोई कर देगा तो क्या हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप फिगर में दिख रहे हो एक महिला है, वो क्या है, वो हताश हो गई है, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया गया किसी कंपनी से, अब कई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे आप यहाँ पे, आपका हो जाएगा डाउन हार्टेड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिसकॉन्सुलेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो एग्जाम में जो आएगा आपका ये वर्ड आएगा आपके डिजेक्टेड वाला, और बाकी जो वर्ड ये सब दिए रहेंगे, ठीक है, ये सब ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे, तो आप वहाँ से आप समझ पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका लास्ट है, ठीक है, ये आपका है डाइवल्ज, ये लिखा है आपका डाइवल्ज, ये लास्ट आपका सिनोनिम है।
तो ये हो जाएगा आपका डाइवल्ज। डाइवल्ज मीन्स होता है आपका रहस्य प्रकट करना, ठीक है। इसका हिंदी बात करें तो क्या हो जाएगा, रहस्य, ठीक है। इसकी हिंदी हो जाएगी रहस्य प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक है। ये हो जाता है आपका डाइवल्ज, ठीक, डाइवल्ज। अच्छा अब देखिएगा इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने का डाइवल्ज को, डाइवल मतलब दीवाल है, समझिएगा। डाइवल्ज वर्ड को आप दीवाल, डिव दिख रहा है ना, दीवाल, डाइवल यानी दीवाल। आप किसी की रहस्य को क्या करें, दीवाल पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। दीवाल पे लिखने से क्या हो रहा है कि बाकी लोग भी इसको देख रहे हैं। आपने क्या कर दिया, प्रकट कर दिया, दीवाल पे लिख के क्या कर दिया, किसी के रहस्य को उजागर कर दिया। तो यह जगह डाइवल्ज। जैसे आप वर्ड डाइवल्ज बोलेंगे, डाइवल्ज की बात तुरंत आपके माइंड में दीवाल वर्ड आना चाहिए, ठीक है। दीवाल पे लिखने की बात हो रही थी, ठीक है। तो आप ऐसे समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई दीवार पे किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपने क्या किया, यहाँ पे नोट कर दिया, उसके रस को आपने क्या कर दिया, उजागर कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, कान में कुछ क्या कर रहा है, कुछ रहस्य बता रहा है, कुछ सीक्रेट चीज़ें क्या है कान में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रहस्य को प्रकट कर रहा है, उसको बता रहा है। चलिए अब सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, रिवील हो जाएगा, रिवील, डिस्क्लोज हो जाएगा, टेल हो जाएगा, इम्पार्ट हो जाएगा एंड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए काफ़ी हद तक आपको मदद मिली, आप किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस वर्ड में, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं याद करना, ठीक है। तो आपको एक जगह एक प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें आप मिल जा रही हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को आप रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, दैट्स ऑल।